बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, कुछ लोग एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं जिसके आखिर में लिखा होता है कि ये मैसेज इतने इतने लोगों को सेंड करें वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फ़लाँ शख्स ने जब ये मैसेज सेंड किया तो दिनों ही में उसका कारोबार चमक गया, बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। और फ़लाँ शख्स ने जब इस मैसेज को इग्नोर किया, सेंड ना किया, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई वगैरह वगैरह। तो क्या इस तरह के मैसेजेस पर अमल करना ज़रूरी होता है? और क्या मैसेज सेंड ना करने की सूरत में वाकई कोई नुकसान होता है? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। ये लोगों की नफ्सियात और उनके जज्बात से खेलने का एक तरीका बना लिया गया है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नफ़े और नुकसान का ताल्लुक इस तरह के मैसेजेस से नहीं बल्कि हमारी तकदीर से है। अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में जितना नुकसान लिखा है उतना ही नुकसान होगा, उससे ज़र्रा बराबर भी कोई हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता है। हुज़ूर मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में हज़रत इब्न अब्बास को मुखातब किया कि इब्न अब्बास, तुम इस बात का यकीन रखो, अगर सारी दुनिया के लोग इस बात पर जमा हो जाए कि वो तुम्हें कोई फ़ायदा दें तो उतना ही फ़ायदा दे सकते हैं जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है। और अगर वो सारे इस बात पर जमा हो जाए कि वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान दें तो उतना ही नुकसान दे सकेंगे जितना अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है। तो नाज़रीन, इस हदीस से मालूम हुआ कि नफ़ा और नुकसान उतना ही हो सकता है जितना हमारे रब ने हमारे लिए फ़ैसला किया है। ऐसे मैसेजेस को सेंड करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये आज की ईजाद नहीं बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के दौर में भी ऐसे कार्ड छपा करते थे जिनके मुतल्लिक़ ये कहा जाता था। तो आपने फतवा रज़विया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 405 पर इरशाद फरमाया कि ऐसे कार्ड के ज़रिए नुकसान की धमकी देना बिल्कुल बेअसर और बातिल है। ऐसी बातों पर बिल्कुल अमल नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा मालूम हुआ कि हमें मजबूत सोचो फ़िक्र का हामिल बनना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और अगर बिल फ़र्ज़ किसी ने मैसेज सेंड ना किया और वाकई उसका नुकसान कोई हो गया तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैसेज सेंड ना करने की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ने जो मेरे लिए पहले से फ़ैसला किया हुआ था कि वो नुकसान मुझे मिला है। तो अल्लाह के फ़ैसले पर हमें यकीन रखना चाहिए, अपना एतकाद और तवक्कुल बड़ा मजबूत रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मसला बिल्कुल वाज़ेह हो चुका होगा। ख़ुद भी कभी और एतकाद बने और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके लोगों को भी कल्बी सुकून और ज़हनी मजबूती हासिल करने का मौका फराहम करें। मुलाकात करते हैं अगली क्लिप में एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।